Myself, Rajan Goyal classes, class 10th, NIOS, Tall Trees। ये जो पोएम है ये क्लास 10th NIOS की, इस पोएम्स का नाम है टॉल ट्रीज। और ये पोएम जो है, द नेम ऑफ द पोएम इज टॉल ट्रीज। दिस पोएम इज रिटन बाय एलिन मैथियास। तो मैं आपको इस पोएम को बहुत इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसको अच्छे से फॉलो करना और अंडरस्टैंड करना। तो पहला स्टेंजा क्या कहता है, सुनिएगा मेरी बात। टॉल ट्रीज विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। देखिए, जो पेड़ हैं वो पृथ्वी के ऊपर अपने पैर इस तरह जमाए हुए हैं, जड़ें इतनी गहराई तक है और पेड़ एकदम सीधा खड़ा है, और आकाश की तरफ अपना सिर झुकाए हुए यानी उठाए हुए लंबे पेड़ बादलों की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं, यानी गौर से देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो पेड़ है वो धरती पर अपने पैर इस तरह गड़ाए हुए है और उसका जो सिर है वो आसमान की तरफ है, और वो बहुत ध्यान से बादलों की तरफ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बादलों की तरफ देख रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा, when the dust sends quickly the word to rest, the tall trees shelter them safe in a nest। जब शाम का वक्त होता है, पक्षी सारा दिन इधर उधर आकाश में घूमते हैं। उसके बाद संध्या काल में वो विश्राम करने के लिए यानी आराम करने के लिए अपने घर वापस लौटते हैं। यानी वो पनाह कहाँ लेते हैं, कहाँ शरण लेते हैं? वो पेड़ों के अंदर क्या बना लेते हैं? अपना घोंसला बनाते थे। यानी ये जो लंबे पेड़ होते हैं ये उन्हें रहने की जगह देते हैं, यानी घोंसला बनाने देते हैं, तथा उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी एक पेड़, सोचिए कितने लोगों का घर होता है, उसके अंदर कितने पक्षी रहते हैं, उसके अंदर सांप अपना बिल बना के रहता है, उस पेड़ के नीचे कितने लोगों को छाया मिलती है, कितने लोग उसके नीचे शरण लेते हैं। थर्ड स्टेंजा, एंड देन इन द नाइट एंड द टॉल ट्रीज peeping, द मून शाइन डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग। फिर रात को जब रात होती है तो ये जो लंबे पेड़ होते हैं ये ऊपर की तरफ देखते हैं, और चांद की रोशनी जब इन पेड़ों पर पड़ती है तो ये बड़े हरे भरे दिखाई देते हैं। सोचिए आप, पेड़ हमें कितना कुछ देता है, फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, धरती का बैलेंस बना के रखता है, ऑक्सीजन देता है। और जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होती है, हरियाली ज़्यादा होती है, वहाँ भूमि का अपरदन यानी सॉइल एरोजन भी कम होता है, और ये बारिश को बुलावा देते हैं। और आज हम अपने फ़ायदे के लिए इतने सेल्फिश बन चुके हैं कि हम लगातार इस हरियाली को ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो सोचिए, ये पेड़ धरती पर इस तरह खड़े होते हैं, गुलदस्ते की तरह कितने सुंदर लगते हैं, और हम अपने फ़ायदे के लिए इस धरती को क्या बना रहे हैं? बंजर बना रहे हैं। तो सोचिए, जब ये पूरी रात जब हम सोते हैं, ये पेड़ ऐसे लगता है चौकीदार के रूप में सीधे खड़े रहते हैं, और उस पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो सारा वातावरण हरा भरा हो जाता है। सोचिए कितना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एलियन मैथियास ने क्या कहा कि पेड़ वो सब कुछ देता है। सोचिए, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, वो दूसरों के लिए खड़ा है। इसलिए वो कहता है कि तुम भी सिर ऊंचा करके चलो, सिर झुका के मत चलो, क्योंकि यदि हम मान लो किसी को कुछ देना जानते हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और एलिन मैथियास ने इस पोएम के अंदर बड़ा एक्सप्लेन अच्छा किया है, और इसको आप एक बार मेरी बातों पे और फॉलो करना। मैंने फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहा था कि पेड़ सीधा खड़ा रहता है, धरती पर पैर गड़ाए और बादलों की तरफ मुँह, यानी वो कहता है हमेशा आपको क्या बनना है? एक महान आदमी बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है, हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, हमें गलतियां नहीं करनी है ताकि हमें झुकना पड़े। प्लस
सोचिए शाम को जब पेड़, शाम के वक्त जब पक्षी गण आकाश में तैरते हुए आते हैं, इधर उधर घूमते हैं और शाम को कहाँ शरण लेते हैं? पेड़ों के घोंसले में। यानी पेड़ों के अंदर, पेड़ उनको क्या देता है? जगह देता है रहने की, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें सिक्योरिटी देता है। सोचिए एक पेड़ कितने लोगों का घर होता है। जय हिंद। बोलिए कैसा लगा?